दोस्तों, आज जो कुछ जबले अरफात पर हुआ वो कोई आम वाकया नहीं था। ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी और मोजिजा था, एक झंझोर देने वाला मंजर जिसे हजारों लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत खुद बोल रही हो। एक बूढ़े हाजी ने 25 हज किए, लेकिन आज जो देखा वो कभी नहीं देखा था। ये कहानी एक हाजी की है जिसका नाम अब्दुर रहमान अल कैसी, जो मराकेश से ताल्लुक रखता था। वो अपनी पूरी जिंदगी बचपन से ये ख्वाब देखता आया था कि वो काबे का तवाफ करेगा, अरफात के पहाड़ों पर खड़ा होगा और खुले आसमान के नीचे दुआ करेगा। ये साल सन 2021 की बात है। टेलीविजन पर मक्का जाने का चांस मिल रहा था। अब्दुर रहमान ने एक लम्हे के लिए भी देर नहीं की, फौरन दरख्वास्त दी और उसे चुन लिया गया। अब्दुर रहमान मदीना मुनव्वरा ज़मीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। वहां उन्होंने हज के पहले रुकून की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी के जहन में भी नहीं था। अब्दुर रहमान, जो 73 साल के थे, शदीद थकान और सफर और नींद की कमी और शदीद गर्मी की वजह से जमीन पर गिर पड़े। उन्हें फौरन मक्का के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां मालूम हुआ कि उनके निज़ामे हजम डाइजेस्टिव सिस्टम में शदीद खून बहने लगा है। डॉक्टरों ने तमाम जरूरी टेस्ट और स्कैन किए, मगर नताइज ने जैसे सबकी सांस रोक दी। फिर जो कुछ उसके बाद हुआ वो न सिर्फ डॉक्टर के लिए हैरतनाक था, बल्कि ऐसा रूहानी राज बन गया जो रहती दुनिया तक सुनाया जाएगा। डॉक्टरों के मुताबिक उसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैंसर हो गया था और वो बस कुछ लम्हों का मेहमान था। लेकिन अब्दुर रहमान ने सख्ती से इनकार कर दिया कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात हॉस्पिटल की चारदीवारी में नहीं गुजारेंगे। उन्होंने ईमान भरी हल्की आवाज में कहा कि मैं अल्लाह के दरबार में मरना चाहता हूं, न कि बीमारी के बिस्तर पर। मुझे जबले रहमत ले चलो। एक इंसान जो जिंदगी और मौत के बीच था। जब उसकी अपील सऊदी अरब के अमूर हज के पास पहुंची तो उनके पास इसे रद्द करने की जुर्रत नहीं थी। हज इंतजामिया ने एक खास एम्बुलेंस तैयार करने का फैसला किया। गाड़ी रवाना हुई और मुकद्दस सफर अरफात की तरफ चल पड़ी। तकरीबन 50 किलोमीटर का यह सफर था। दुआओं इल्तजाओं के दरमियान ये मंजर नाकाबिल बयान था। हर वो शख्स जो इस गाड़ी को देखता, खामोशी के साथ इसके साथ चलता गया, गोया कि ये गाड़ी आसमान से कोई पैगाम लेके जा रही हो। आखिरकार अब्दुर रहमान जबले रहमत पहुंचा और वहां उसने अपना सर उठाया और आसमान की तरफ देखा और बार बार कह रहा था कि मैं हज मुकम्मल किए बगैर मरना नहीं चाहता। इस दौरान एक अजीब मंजर लोगों ने देखा कि एक तेज हवा चली, बादल अजीब तरतीब से आसमान पर जमा हो गए और ऐसी रोशनी नमूदार हुई जैसे कोई फरिश्ता गुजरा हो, और अरफात की वादी इस अजीम वाक़िए की गवाह बनी जिसे वहां मौजूद हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। अब्दुर रहमान 2 घंटे तक रोता रहा और दुआ करता रहा। वहां अजीब मंजर था, जबले रहमत उसके साथ रो रहा था और आसमान गोया उसकी सुन रहा हो। अचानक जब उसने अपनी दुआ खत्म की तो अब्दुर रहमान अचानक जमीन पर गिर पड़े। वो लम्हा दिल को हिला देने वाला था। डॉक्टर फौरन उसके पास पहुंचे और उन्हें एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। रास्ते में उनकी हालत जवाब दे रही थी। ये गाड़ी तेज रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी में खामोशी थी। सबको मालूम था कि ये लम्हा फैसला कून है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से ये गाड़ी हॉस्पिटल तक पहुंच गई। अब्दुर रहमान को फौरन आईसीयू में मुंतकिल किया गया। तमाम डॉक्टर्स उनकी जान बचाने के लिए तैयार खड़े थे। डॉक्टर ने कहा कि इनकी मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए कि आखिर कैंसर इनके जिस्म में कहां तक फैल चुका है। लेकिन जो कुछ इसके बाद हुआ उसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। डॉक्टर हैरत में मुब्तला हो गया और उसकी आंखें सदमे से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अब्दुर रहमान के जिस्म में कैंसर का कोई निशान तक नहीं मिला। कैंसर बिल्कुल गायब हो चुका था, गोया कि जैसे कभी हुआ ही ना था। डॉक्टर पुरानी रिपोर्ट्स के कागजात पढ़ने लगा और उन्हें दूसरी रिपोर्ट के साथ कंपेयर करने लगा। ये उन्हें नामुमकिन लग रहा था। डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को देख रहा था जो कैंसर की मौजूदगी की तस्दीक कर रही थी, और फिर नई रिपोर्ट्स जो एक मुकम्मल सेहतमंद जिस्म दिखा रही थीं। डॉक्टर ने कांपती हुई आवाज और आंखों में आंसू के साथ कहा, वल्लाह, ये एक मोजिजा है। मैंने अपनी जिंदगी में पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। सुभान अल्लाह।
अब्दुर रहमान अल कैसी, जिसने जबले रहमत पर आंसुओं के साथ दुआ की, एक नायाब लम्हे में कबूल हुई और उसकी दुआ आसमान तक पहुंची और वहां से नीचे आई तो शिफा लेकर आई। हॉस्पिटल का डॉक्टर कसम खाकर कहता है कि यह वाकया साइंसी तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया, तो शायद आप ना बता पाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस जमीन में भेजा, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर खानाए काबा की तामीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था, उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफान में भी खानाए काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मुकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का वाक़े है। यहां ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना यहां कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियां थीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहां बिठा दिया, एक मशकिजा पानी का और खजूर उनके पास रख दी, और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम न किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो इताअत कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहां एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें, और यही मकाम इब्राहिम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और साथ साथ दुआ करते जाते थे कि ए परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की और ना छूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए, ना उसकी छत बनाई ना दरवाजा। बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं कि उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस की पहाड़ी से लाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मकाम पर रख दिया जहां वो अब कायम है। रिवायत है कि ये बहुत रोशन था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए। और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये सवाल किया कि ऐ मेरे खुदा, यहां पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज को सुनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज को दुनिया के हर इंसान ने सुना।
यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी वो आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी ये ख्वाहिश हो गई कि वो भी अल्लाह के इस पाक घर की ज़ियारत करे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखें। उलमा इकराम के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।